बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा शर्मा जवाब दीजिए। हमारी 50 लड़ाई सीटें आपको दे रहे हैं अभय दुबे और मध्य प्रदेश के सर्वे। सिर्फ 25। माणक जी, आखिरी एक 10 सेकंड हो, मैं आज फिर कह रहा हूं, हमारी लड़ाई सिर्फ 25% भाजपा से है। पहली महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा, ये तीनों आपस में लड़ रही 75%। हमारी लड़ाई सिर्फ 25। ओके, के शर्मा बोलिए। देखिए, मुझे छोटा भाई बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे बड़े भाई हैं अभय जी, उन्होंने कहा आज इनमें जोश नहीं दिख रहा है, ये नहीं। अब मुझे जिस तथ्य पे आप डिबेट कर रहे हैं, जिसका आधार ही मुझे नहीं समझ में आया, मैं उस पर क्या डिबेट करूं मानक जी, और किसका क्या जोश आपको बताऊं। आप ही ने अभी क्लियर कर दिया कि सारे सर्वे में से एक भी सर्वे का कोई आधार ही नहीं है, तो झूठ के ऊपर मैं क्या डिबेट करने जाऊं, और क्या ओज और क्या तलखी आपको बताऊं। और मुझे क्योंकि पता है कि आरएसएस कोई सर्वे कराती नहीं, तो उसके आधार का तो सारा ही बेकार है, तो आधार ही खत्म है उस पर। अब रही बात कि यहाँ पर अभय जी को काम है, क्योंकि वहां विपक्ष में है, तो उनको जो है मुद्दे गिनाने हैं। जिस आपका भी, हाँ, एक स्रोत वेद का श्लोक भी सुनाया, लेकिन आपके तो नेता तो ना वेद मानते, ना सनातन धर्म मानने वाले हो, तो खुल के कहते भाई कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं। अभी भी उनको मुसलमान याद आ रहे हैं, तो कहां से आप वेद की बात करने लगते हैं, कहां से आप हिंदू धर्म की, सनातन की बात करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है देश की जनता जानती है, और इसीलिए आपको वो भी मिल रहा है। आपने अभी कर्नाटका की हार का बताया, मैंने मित्र, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं केवल एक आंकड़ा, 2022 2023 2022 और 23 मिला के मानक जी 11 चुनाव हुए हैं। 11 चुनाव में 8 राज्यों में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 राज्य ऐसे जिसमें कांग्रेस जीती है और 1 राज्य जिसमें आम आदमी पार्टी जीती है। तो विनिंग का, जीत का स्ट्राइक रेट किसके पास है? आप कह रहे हैं ठीक है, कर्नाटका में उलटफेर होता है, हर बार चेंज होता है, तो वो भी हुआ। हिमाचल में भी वही कंडीशन से रिपीट्स होते हैं, कई जगह हमने तोड़े इस रिकॉर्ड को। उत्तर प्रदेश अच्छा, ओके, जो है हमने बदला। आज बड़ा अच्छा मौका है, आज बड़ा अच्छा सारी चीजें अब जहां जी मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा मौका है, और दोनों ही पार्टियों से ये पूछने का कि 3 राज्य जो आ रहे हैं ना, 3 राज्य जहां इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शन होने वाला है, वहां पर आपके चेहरे कौन है? मध्य प्रदेश में इन्होंने बता दिया कमलनाथ, आपने बता दिया शिवराज। अब राजस्थान पे आ जाइए, के शर्मा, राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी अभय दुबे से भी पूछूंगा ये सवाल। चुनाव आने दीजिए, नहीं बिल्कुल चुनाव आने दीजिए। चुनाव से पहले हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठ के इसका निर्णय करेगी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ किसके चेहरे पे लड़ना है? और छत्तीसगढ़ तय करेंगे उसको। छत्तीसगढ़ भी, और जहां हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो तो कंटिन्यू में होते हैं। जहां हमें नए राज्यों में, जहां पर हम सरकार में नहीं है, वहां जाने से पहले निर्णय करते हैं। इसमें कहां पर है आपत्ति, बताइए। ठीक है, मतलब वसुंधरा राजे का चेहरा अभी तय नहीं है, उधर रमन सिंह का अभी चेहरा तय नहीं है हमारे। निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको लेकर निर्णय करेगी। जहां लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनके चेहरे पे ही हम लड़ते हैं। ओके, मुझे पता है अभी अभय दुबे भी थोड़ा सा अभय दुबे की तरफ आने वाला ना, अभी अभय दुबे भी देखिए थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे। अभय दुबे, राजस्थान में कौन है चेहरा आपका चुनाव में? हमारे यहाँ तो दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के 15 महीने के का प्रतिशत जनता इतना बड़ा देने वाली है, जो उन्होंने काम किया है, सच मानिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पूछेंगे तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, 15 महीने, अभय जी 15 महीने बाद क्यों नहीं दिया? 15 महीने बाद क्यों नहीं दिया, ये तो बताइए। मानक जी पूछ लीजिए ना, 15 महीने के बाद क्यों नहीं दिया था? हथकंडों से सरकार, चुनाव तो हुए थे ना, उपचुनाव हुए थे। अरे देखिए माणक जी, अरे भाई कैसे हथकंडा आप कह रहे, चुनाव नहीं हुआ क्या? 5 साल में 30 विधानसभा के चुनाव, इनसे पूछिए चुनाव हुआ या नहीं हुआ? इनको उठाकर देख लीजिए। अरे हथिया ली ना, चुरा ली सरकार, आप लोगों ने चोरी कर ली। चोरी की बताइए आप। कैसे तो कमलनाथ जी को नेतृत्व का अवसर दिया था। आपने महाराष्ट्र में चुरा ली, आपने कर्नाटका में चुराई थी, कर्नाटका में चुराई, तो आप इधर कर्नाटक, आप मध्य प्रदेश में बात कीजिए। मध्य प्रदेश की बात, आप मध्य प्रदेश में बात कीजिए। महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हार रहे कि नहीं हार रहे? मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र में हारे कि नहीं? अरे नहीं, मुझे इतना बताइए अभय भाई, आप तो सब बड़े समझदार व्यक्ति हैं, इतना मुझे बताइए कि जब आपकी कमलनाथ की सरकार गई, इसके बाद वहां उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आपको क्यों नहीं मिला? फिर बिना उपचुनाव हुए तो वहां नहीं बना ना, उपचुनाव तो हुए थे ना।
आपकी बड़ा अच्छा सरकार प्रश्न। क्यों नहीं बनी? वो सीटें क्यों नहीं जीते देखिए आपने लगभग 28 से 30 सीट यदि मैं गलत नहीं हूं अब आप सुन लीजिए। 8 उपचुनाव हम तब भी जीते, उसके पहले भी 2 जीते। आपने सत्ता का जो दुरुपयोग किया मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से आप थोड़ी सीटें जीत गए थे, लेकिन अब उसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ेगा कि आप आने वाले ऐसे नहीं भाग सकते आप। देश में आने वाले नहीं, ये झूठ मत, ये आंख में धूल मत झोंकिए। भाग नहीं रहे आप। यदि कमलनाथ बता रहे, यदि उस समय सच बता रहे, आप पूछिए, ओके ऑल राइट, ओके।